यह जो दंडक्रम पारायण हुआ है भारतवर्ष के इतिहास में 3 बार ही यह पारायण आज तक हुआ है जो इतिहास प्राप्त होता है, जिसमें कि सर्वप्रथम 200 वर्ष पूर्व में महाराष्ट्र में नारायण शास्त्री जी ने 100 दिनों में यह दंडक्रम पारायण पूरा किया। उसके पश्चात 2 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में ऋग्वेद का दंडक्रम पारायण हुआ, जो कि समष्टि पारायण हुआ। 10 लोग मिलकर 300 दिनों में दंडक्रम पारायण पूरा किए। और काशी में जो यह दंडक्रम पारायण हुआ चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी द्वारा, इतिहास में पहली बार प्रथम पारायण 100 दिनों में हुआ, ऋग्वेद का पारायण 300 दिनों में हुआ। काशी में जो देवव्रत महेश रेखे जी, ये केवल 50 दिन में पूर्ण हुआ है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है और जिस घटना के हम लोग साक्षी बने हैं, हम लोग का भी जीवन धन्य है कि ऐसा एक दंडक्रम पारायण अपने जीवन काल में हम लोगों ने सुना और देखा। दंडक्रम अष्ट विकृति हमारे यहाँ बताई गई है। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टो विकृतः प्रोक्ताः क्रम पूर्वा महर्षिभिः। 8 विकृति हमारे यहाँ जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और धन, इस प्रकार 8 विकृति है, जिसमें कि एक विकृति है दंडक्रम, जिसका आपने पारायण किया। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई का विषय यह है कि 1 से लेकर अगर 100 पदों तक हम पाठ करते हैं तो इसका क्रम इस प्रकार है 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 3 2 1। इस तरह 5 या 10 तक गिनते समय तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार आप 100 पदों को 1 से लेकर 100 पद कहकर 100 से 99 होते हुए 1 में समाप्त किए हैं। और उसी प्रकार जब रुद्र का पाठ हुआ तो नमो हिरण्यबाहवे से लेके नम आमी वत्केभ्यः लगभग 220 पद हैं। 220 पदों को 220वें पद से शुरू करके प्रथम पद पे समाप्त किए हैं, वो भी बिना रुके बिना संदेह के। और यह पारायण की यही विशेषता है। पर भी भगवान विश्वनाथ जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है कि किसी भी स्थान पर उनका स्थगन हुआ ही नहीं, एक जगह पर भी उन्होंने विचार नहीं किया। आज लौकिक दृष्टि से अगर अन्य विद्या होती है तो निश्चित गिनीज बुक वाले भी यहाँ पास आ जाते कि कैसे ये हो रहा है। आज भी दुनिया में वेद